नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मच शुड आई पे फॉर क्लिक। एक अब क्वेश्चन होगा ना कि अगर हमने सीपीसी बिड लगानी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना पे करना चाहिए। ठीक है, $3 देना चाहिए क्लिक के, $4, 5 या 6, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो उसके लिए ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल वेरी करेगा कि लाइक अगर ये एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एवरी 10 विजिट यू गेट्स अ परचेज लीड, यू पे ₹2 पर क्लिक एंड टोटल एड कॉस्ट इज 20। कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर 10 लोग आए हैं लैंडिंग पेज पे, तो वो एक लीड दे देते हैं आपको या परचेज कर लेते हैं। ठीक है, या तो प्रोडक्ट होगी या सर्विस होगा, और एक क्लिक के आप पे कर रहे हैं ₹2, तो 10 क्लिक के बन गए ₹20। तो अब ₹20 ही प्रॉफिट है उसका। ठीक है, प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस है 100, उसकी कॉस्ट प्राइस है 80। तो ठीक है, अगर ₹20 लगा के ₹20 का प्रॉफिट हो रहा है तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? ₹20 लगा के ₹20 ही प्रॉफिट हो रहा है, इसको बोलेंगे ब्रेक इवन। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट है। तो अगर मैंने इसको प्रॉफिटेबल बनाना होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि 10 विजिटर्स मैं ₹10 में लेके आऊं तो मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल बन जाएगा। ठीक है टेनिस, मतलब कि इसी बिजनेस मॉडल को अगर मैंने प्रॉफिटेबल बनाना है तो मैं 10 विजिटर्स ₹10 में लेके आऊंगा। अब ₹10 में कैसे? अब एक क्लिक के अगर ₹2 हैं तो मैं ऐसे कीवर्ड्स निकालूंगा जिनका मुझे ₹1 एक क्लिक का देना पड़ेगा। ऐसे कीवर्ड्स ढूंढूंगा जिसका सीपीसी होगा 1, वो ढूंढ के उस पर मैं ऐड चला दूंगा। क्लियर है सबको? Point in this case you have to research keywords below to CPC. ये हमने देख लिया था कल मैट्रिक गूगल एड्स में लाइव। ये भी आप लोगों को सारे टूल्स का पता है, गूगल पेज स्पीड, जीटी मैट्रिक्स, पिन डाउन, गूगल मोबाइल फ्रेंडली ट्रस्ट, ये भी क्लियर है सबको? जी ट्रेनिस, जी जी वो अभी आएगा आगे, आगे टॉपिक आएगा कीवर्ड्स का ना डिटेल में, तब हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। कि जब हम ऐड चलाने से पहले सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, हमने देखना है उस लैंडिंग पेज की स्पीड कितनी है। वो गूगल पेज स्पीड से देख सकते हैं, जीटी मैट्रिक से देख सकते हैं। फिर हमने उसको देखना है कि रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, तो गूगल का मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करेंगे, टूल है उसमें डाल देंगे लैंडिंग पेज। ठीक है, फिर हम इंस्पेक्ट करके उसको भी चेक करते थे। ये हमने काफी डिटेल में किया है, भूल कैसे गए, 2 दफा किया हुआ है बिल्कुल ये। शाहजेब आपको नहीं याद ये अब्दुल्ला हफीज और शाहजेब अहमद? जी आप भी बताएं जरा, अब्दुल्ला हफीज। जी। हाँ। ठीक है, ये चीजें हमने पहले चेक करनी है। हमारा लोडिंग पेज जो है, चलें जी, अब्दुल्ला हफीज की क्लास मिस हुई है तो मैं अगेन रिवाइज कर देता हूँ। ये देखें, अगर
ये मेरा लैंडिंग पेज है, इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स। ठीक है, ये मेरा लैंडिंग पेज है जिस पे मैंने ऐड चलानी है और इसको मैं अब इसका एनालिसिस करूंगा। गूगल पेज स्पीड में मैं यूआरएल को ऐड करता हूँ, लैंडिंग पेज को, उसको एनालाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद जीटी मैट्रिक्स इसको टेस्ट कर लेते हैं। फिर एक टूल है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, गूगल का टूल है ये। इसका भी शायद इसने अकाउंट बनाना मैंडेटरी कर दिए। पता नहीं खोल आहो जो कदर हो ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਾਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਚਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 15000 ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੇਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਸੰਨਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰਨ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਆ ਜਾ ਕੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਐਨਕਾਰ ਥੋੜਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮੁਕਨੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਐ ਵੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੀ ਹੈ ਨਾ अगेन यहाँ पे पेस्ट करते हैं लैंडिंग पेज। अगर होए ना मेरा तस्वीर भेजी है, तस्वीर भी लेना भेजी जाओ तस्वीर उठे देख भाई अपने को इतना ना नहीं तस्वीर कितने ले सब कहिए पूरा जावेद पा देना अरे मानो तो मसला है पूरा देखो क्या करना वाली कोई करना वाली चार पैसे देख गए नहीं और खर्चने वाली चीज थी मेरे को दो चीज़ें पवाइयां हुए एक स्क्रीन हाथ से पड़ी दूसरी तक तो हट तो एक और कोई चीज होनी है जरा वो इंज नहीं कर दी एडी कच्ची नहीं हो मतलब तो कोई ना कोई बचा है। ठीक है, ये देखें मोबाइल के ऊपर इसका और बेहतर नहीं है गूगल पेज स्पीड में, ये होना चाहिए 50 से अबव।
ठीक है। और ये कुछ इसके लार्जेस्ट एलिमेंट हैं जो 5.2 सेकंड्स ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट जो है 4.1 सेकंड ले रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ये लोड होता होता ट्रांजिशन इसकी चेंज होती होती यहाँ पे ये लोड हो रहा है, ठीक है। और ये लैंडिंग पेज आपका 3 सेकंड के अंदर या इससे कम टाइम पे लोड होना चाहिए। यहाँ पे ये देखें ये मिली सेकंड्स में दिखा रहा है, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। ये देखिए 0.9 सेकंड्स पे ये ट्रांजिशन है, 3.6 सेकंड पे भी लोड नहीं हुआ, यहाँ पे जाके पूरा लोड हुआ है 4.5 सेकंड, ठीक है। तो कुछ ये लैंडिंग पेज थोड़ा बेहतर होने वाला, ये डेवलपर ही करेगा, आपने सिर्फ चेक करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइड क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये एरो पे, ये एरो के साथ है ये मोबाइल वाला, ठीक है। टॉगल डिवाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये है रिस्पॉन्सिव। सारी डिवाइसेस यहाँ पे शो हो रही हैं, आईफोन भी है, आईपैड भी है। तो आपने ये देखना है कि उस पे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सिंक हो रहे हैं, तो ये तो नहीं कोई डाटा इसका स्किप हो रहा है। अभी आईफोन पे देख लेते हैं। तो ये चीजें आपने एक दफा मोबाइल के ऊपर भी टेस्ट करके देख लेना, फिर ऐड चलानी। क्लियर है सबको? जी अब्दुल्ला, बेहतर आपको डेवलपर नहीं ही करना है जिसने ये साइट बनाई है, ठीक है। उस डेवलपर को ही कहना पड़ेगा कि ये मुझे इसकी स्पीड बेहतर करके दो। आपका सिर्फ चेक करना है, क्योंकि जब आपने एक क्लिक के पैसे देने हैं, अगर वो लैंडिंग पेज लोड ही नहीं हो रहा तो जो बजट है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्जन्स भी कम आएंगी। नेक्स्ट है द गूगल सर्च नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ search related websites and apps where your ads can appear। गूगल के जो अपने सर्च के नेटवर्क हैं वो क्या है, google.com, ठीक है। डिफरेंट गूगल सर्च साइट्स एट गूगल डोमेन, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे google.com है, .com.pk, google.pk, ये इसकी इस तरह से आपको .com.pk पे ये रिडायरेक्ट हो गया। अब ये क्या है, इसकी डोमेन पे ही ये इस डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन है, ठीक है। अब मैं .ca लिखूंगा यहाँ पे, तो ये देखिए ये भी इसकी एक एक्सटेंशन है। ये जो जितनी भी एक्सटेंशन है कंट्री वाइज google.in, वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये .go.in पे है, google.us, ठीक है। आपको आप इजी हो इसमें? AU ऑस्ट्रेलिया, इसकी भी कोई और होगी एक्सटेंशन। तो जितनी भी इसकी डोमेन्स हैं वो भी गूगल के अपने ही सर्च नेटवर्क में है। डिफरेंट गूगल सर्च साइट्स एट गूगल डोमेन, फिर गूगल प्ले, आप लोग यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं एंड्रॉयड से। गूगल मैप्स, ठीक है, ये भी गूगल का अपना एक सर्च नेटवर्क है जहाँ पे आप नेविगेट करते हैं डिफरेंट लोकेशंस। अच्छा, ये हो गया गूगल की अपनी प्रॉपर्टीज।
अब ये है गूगल की पार्टनर सर्च साइट्स, ठीक है। पार्टनर सर्च साइट्स क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। W3 स्कूल, यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ। देहा लीला एक रोटी जी ट्रेनिस, ये गूगल की एक सर्विस है जिसको बोलते हैं गूगल कस्टम सर्च इंजन, जी किसने वाला है? ठीक है। क्यों? आप भी ले सकते हैं इसकी एपीआई और अपनी वेबसाइट पे लगा लें। इन्होंने क्या किया हुआ है, ये एपीआई कस्टम सर्च इंजन की लेके W3 स्कूल ने अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट की है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड एड शो हो रही हैं। इसने धक्का दिया। अच्छा रोटी बना दो। कितने लोग हैं जो इस तरह की साइट्स पे जाके, कस्टम सर्च इंजन की साइट्स पे जाके कुछ बाय करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस। चीनी वाली रोटी खानी है कि दूसरी? चीनी वाली खा लेंगे। आप में से कभी किसी ने कोई इस तरह से किसी कस्टम सर्च इंजन कहीं पे लगा हो, किसी वेबसाइट पे, वहां पे जाके कोई प्रोडक्ट सर्विस ली हो? क्या खाना है? तो यहाँ पे एड्स क्यों दिखा रहे हैं फिर? समझ ये नहीं आ रही एडवर्टाइजर बात की। दिखानी चाहिए यहाँ पे एड्स। आयशा जा मैं जान को बोलो कि पहले आइस बनाए जाओ। कितना ट्राई आदि इन एडवर्टाइजर को यहाँ पे एड्स दिखानी चाहिए। आज तो मैं जान ही बनाते हैं ना, उनको ही बोलो। मुझे आते कि नहीं बनाने। क्या दे दे कितना आते वो सुके करी नो, ठीक है, शुरू में नहीं दिखानी, शुरू में नहीं दिखानी। जब आप मैनुअल क्लिक के पैसे दे रहे हैं तब नहीं दिखानी। जब आप गूगल को कह रहे हैं कि भाई मेरे से ले लो 10,000, मुझे ला दो 17,000 की सेल, फिर आप जहां मर्जी आपकी ऐड दिखाए, चाहे आप नए नेटवर्क पे दिखाए चाहे पार्टनर नेटवर्क पे दिखाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं उसको कह रहा हूँ 10,000 ले लो, 17,000 की सेल ला दो, वो है ऑटोमेटेड बिडिंग। तब जहां मर्जी वो ऐड दिखाए, चाहे वो पार्टनर्स पे दिखाए चाहे वो नेटवर्क, शुरू में नहीं करनी। जब मैं कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, नई बनाई है, बना के मैं उसको कह रहा हूँ कि जी हर क्लिक के मैं 10 रुपए दूंगा, अब वो इधर भी दिखा देगा, यहाँ से भी क्लिक पड़ जाएंगे, तो मेरे तो पैसे कट हो रहे हैं लेकिन यहाँ से सेल नहीं आएगी। तो जब मैनुअल है तब आपने यहाँ पे नहीं दिखाना। अब ये देखें, ये मेरी एक ऐड यहाँ पे दिख रही है, ये देखें, ये चल रही है ऑटोमेटेड बिडिंग के ऊपर, ठीक है, ऑटोमेटेड बिडिंग के ऊपर चल रही है। और
लेकिन पतीली गिरा इसके देते ऊपर हैं ना। मैं अमाउंट दे रहा हूँ कि चाहे जहां मर्जी दिखाओ। फिर एक कीवर्ड की मैच टाइप भी होती है, शुरू में मैं उसको कहता हूँ कि इन वेरिएशंस पे दिखाओ, सब पे ना दिखाओ। लेकिन जब आपकी वो 3-4 महीने चल जाती है कैंपेन, आप ऑप्टिमाइज करते हैं, चीनी में चला के फिर दिया आप वो करो। रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर देते हो। फिर आप कहते हो कि जिधर मर्जी दिखाओ, बस मुझे इसके अगेंस्ट 10,000 के अगेंस्ट 70,000 की सेल ला दो, टारगेट दे देते हैं उसको। फिर वो ऑटोमेटेड बिडिंग पे चलती है, फिर वो जहां मर्जी वो ऐड दिखाए और मुझे सेल्स देगा। ठीक है, तो शुरू में जब आपने कैंपेन बनानी है, पार्टनर सर्च साइट्स को एक्सक्लूड कर देना है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। A group of more than 2 million websites, videos and apps where your ads can appear. YouTube, AdSense, डबल क्लिक एड एक्सचेंज। ठीक है, ये किसमें फॉल करते हैं? गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। यूट्यूब का तो सबको पता है। एडसेंस का किसको नहीं पता, वो जरा टाइप 1 करें। बहुत अच्छा बच्चा है, ये भी प्याना भी है तो बच्चा है। फिर ने बड़े काम किए थे, फिर ठीक है, अभी गूगल एडसेंस की बात कर लेते हैं। फिर बर्तन सारे लियांदे, फिर होर कौली भी पकड़ के पकड़ाई। गूगल कहता है कि अगर आपके पास कोई यूट्यूब का चैनल है या कोई वेबसाइट है और उस पर ट्रैफिक आती है, तो आप मेरी एड्स दिखा के वहां से डॉलर्स कमा लें। तो अगर आपने ऐसा काम करना है तो गूगल कहता है मेरा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है गूगल एडसेंस। इसका एक सर्टेन क्राइटेरिया है, इसको मीट करें। मीट करके या तो अपने यूट्यूब चैनल पे लगा लें या अपनी वेबसाइट पे लगा लें। फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे डॉलर्स कमाना और एड्स वहां पे शो हो जाएंगे। उसको बोलते हैं गूगल एडसेंस। क्लियर है सबको? ठीक है, जितने भी ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं पाकिस्तान में भी, मीडिया हाउसेज हैं, न्यूज चैनल्स हैं, तो ये पार्टनर प्रोग्राम जो गूगल का गूगल एडसेंस वहां से कमा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप भी बना के यूट्यूब का चैनल, वहां पे इतनी ज्यादा ट्रैफिक जब आएगी, व्यूज आएंगे वीडियोस के, तो वहां पे आप एड्स दिखा सकते हैं। और इसके साथ आपको मोनेटाइज करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा गूगल एडसेंस। तीसरी है डबल क्लिक एड एक्सचेंज। ठीक है, डबल क्लिक एड एक्सचेंज। अच्छा, डबल क्लिक एड एक्सचेंज क्या है? ये है एक मार्केट प्लेस है कि ये जितने भी साइट्स है ना सोशल मीडिया की, जैसे टिकटॉक है, जैसे फेसबुक है, यहाँ पे भी इनके भी पार्टनर प्रोग्राम्स हैं। मोनेटाइज, आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं और आपके पास ऑडियंस है तो आप अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, डबल क्लिक एड एक्सचेंज क्या है? कि ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे रियल टाइम में एड्स बाय और सेल होती है। ठीक है, रियल टाइम में एड बाय और सेल होती हैं। डिस्प्ले एड्स, बैनर एड, बैनर एड।
अच्छा मैं बताता हूँ। गंजे है क्या करते यहाँ पे हैं मैं दो प्राण क्लिक करता हूँ, तो दूसरे का ये मेरी वेबसाइट है, मैं कहना है तो पक्का पड़ गया है ठीक है। यहाँ पे विजिटर आया, उसने इधर क्लिक किया, क्लिक करके ये प्रोडक्ट पे स्टे किया, उसने स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करके और उसने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी रीटारगेटिंग की एड चला रहा हूँ तो मुझे क्या पता, कैसे पता चलेगा कि जो मेरा यूजर आया था वेबसाइट पे वो अब कौन सी वेबसाइट पे जाएगा? वो AR की वेबसाइट पे जाएगा, समा न्यूज की वेबसाइट पे जाएगा, क्रिकेट की वेबसाइट पे जाएगा, किधर जाएगा? मतलब कि अगर मैंने उसको रीटारगेट करना होगा तो वो कितनी साइट्स पे जाएगा, कोई आइडिया आप लगा सकते हैं कि वो अमेरिका में जाके कोई वेबसाइट्स को ब्राउज करेगा, उसको रीड करेगा, आर्टिकल्स पढ़ेगा, क्या करेगा वो? कोई आइडिया नहीं है। तो जब आइडिया नहीं है तो ये एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। अगर वो जा रहा है समा न्यूज पे, तो समा न्यूज पे अगर एडसेंस लगा हुआ है तो रियल टाइम में वो एड जो है वहां पे उसको दिख जाएगी समा टीवी पे, ठीक है। तो वो बैकएंड पे जो मार्केट प्लेस है तो वो काम करेगी डबल क्लिक एड एक्सचेंज। क्लियर है सबको? ठीक है। अगर वो अमेरिका की किसी वेबसाइट पे जाता यूजर तो उधर भी ये मार्केट प्लेस नहीं, मीडिया जो था डिस्प्ले ऐड की बाय सेल करके तो वहां पे शो करवा देनी। हाँ हो रहा है ये फिनिश करके फिर वो ले लो ठीक है, ये है गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क। अब जरा देखते हैं, हम सर्च कैंपेन पहले पढ़ेंगे। सर्च कैंपेन, उसके लिए हम एक दफा इसका वॉक थ्रू कर लेते हैं। जी शजील, मैं आपको करता हूँ अनम्यूट। जी शजील, आपको अनम्यूट किया मैंने। यही मैं कह रही थी बहुत सरलता होगा सबर करो जी जी, अगर देखे ना, चलो रोया ना करो बस अब ठीक हो जो गया हम ऐड चलाते हैं डिस्प्ले ऐड, जी वो उन्हीं प्लेसेस पे, किन किन प्लेस पे दिखती है? पहले तो अरीबा ये क्वेश्चन अच्छा करे ना। मैं देखती हूँ मैंने ट्राई आपको बताया करती हूँ गूगल के अपने सर्च नेटवर्क है, ये गूगल के पार्टनर सीट की प्रोग्राम के पिटाई सर्च करो नेटवर्क है, उन पे दिखेगी। मेन सीट की अगर पिटाई डिस्प्ले करो नेटवर्क है तो गूगल के अपने हैं, ये रो पार्टनर रही है प्रोग्राम है। चीज रो रही अब गूगल एडसेंस के ऊपर चलो आगे मिलियन चलो बैठ के साइट्स हैं, कोई मिलियन। आज बैठ के रोटी भाई जो हम खा कंटेंट रहे क्रिएटर, जो आर्टिकल्स लिखते हैं, उनके पास नहीं खाओगे ऑडियंस नहीं है, ना मैं अपना तो गूगल उधर ही ऐड दिखाएगा ना। इसी तरह यूट्यूब चैनल्स कितने ज्यादा हैं, और जो उसके गूगल एडसेंस के पार्टनर प्रोग्राम पे है उधर ही एड्स दिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा तो गूगल कहीं भी नहीं दिखाएगा। या गूगल की अपनी प्रॉपर्टीज है या पार्टनर प्रॉपर्टीज है, चाहे वो सर्च नेटवर्क है चाहे वो डिस्प्ले नेटवर्क है। अगर उनमें से कहीं वो जाएगा, यूजर जो आया था
और उनमें से ही किसी पार्टनर प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएगा जिसपे गूगल एडसेंस लगा हुआ है, चाहे वो स्मार्ट टीवी है, चाहे वो यूएस की साइट है, ठीक है। उधर वो जाएगा तो बैकएंड पे जो मैकेनिज्म है वो डबल क्लिक एड एक्सचेंज है, ठीक है। तो उसमें मार्केट प्लेस में रियल टाइम में डिस्प्ले एड की स्पेस जो है बाय सेल होती है, सिंपल इज दैट। क्लियर है? ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਹੀ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਮੰਡੀ ਚ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਲਵਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ तो दादी मैं वेंदा वेंदा मैं देखा इन्ना था भरिया वापस आंदा मैं कहा किथे गए और फिर एक टोकरा क्रिएट करते हैं न्यू कैंपेन। दुकान वाले अपने अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। हाँ जी ਤਾਂ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਿਆ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਵੇਖਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ठीक है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्ड गाइडेंस। यहाँ पे हम चूज करेंगे कैंपेन टाइप सर्च, ठीक है। इनको अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ब्रॉड टॉपिक है, ये कमिंग लेक्चर्स में हम करेंगे। कंटिन्यू करता हूँ, पहले ही खांसी होती है हल्की हल्की गई है स्टार्ट न्यू, तो काम शुरू हो गया। ठीक है। ये देखिए पहले आ गई है जी बिडिंग स्ट्रेटजीज, फिर आ गई है कैंपेन सेटिंग्स, फिर आ गई है कीवर्ड्स की, जो हमने कीवर्ड डालने, रिसर्च करेंगे यहाँ पे कीवर्ड्स डालेंगे, फिर यहाँ पे ऐड बनाएंगे हम ऐड कॉपी, रोटी ले लें, ठीक है। ये ऐड कॉपी बन जाएगी सर्च ऐड की, और एंड पे बजट, और ये रिव्यू और पब्लिश हो जाएगी। क्या सेक्शन है इसमें? एक बिडिंग और बजट बाहर निकाल दिए है उसने, बाकी क्या है कैंपेन सेटिंग्स आ गई, इसमें कीवर्ड आ गई और ऐड भी आ गई, ऐड ग्रुप भी आ गया और ऐड भी आ गई और कैंपेन सेटिंग आ गई। ये 3 सेक्शंस हो गए। बिडिंग का ऑप्शन बाहर निकाला हुआ और बजट, ये आपकी सर्च कैंपेन। सबसे पहले हम एक जो इसका सेक्शन है नेटवर्क सेटिंग्स, इसको देखते हैं। कैंपेन सेटिंग्स पे जाएंगे। अब देखें यहाँ पे एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट्स and other Google sites when people search for terms that are relevant to your keywords, ठीक है। अब इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स। अब गूगल के सर्च पार्टनर क्या कौन है? अभी हमने स्लाइड देखी है पिछली, गूगल के सर्च पार्टनर में कौन सी साइट्स होंगी? एडसेंस होल्डर नहीं, W3 स्कूल जिसने कस्टम सर्च इंजन की API लेके इंटीग्रेट की हुई है, ठीक है। वो है गूगल के सर्च पार्टनर, ठीक है ट्रेनिस। आगे है डिस्प्ले नेटवर्क। गूगल के अपने नेटवर्क हैं और पार्टनर्स में वही आते हैं ना जिसको अपने सर्च इंजन की उसने API दी होगी, चाहे वो 10,000 साइट्स है या 1 लाख है, वो सारी पार्टनर सर्च में आएंगी ना गूगल के, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिस्प्ले नेटवर्क। अच्छा, क्या हमें सर्च ऐड डिस्प्ले पे दिखानी चाहिए डिस्प्ले नेटवर्क पे? अगर सर्च ऐड डिस्प्ले नेटवर्क पे दिखाएंगे तो वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म होंगे? अगर हम डिस्प्ले YouTube पे, ठीक है, YouTube एडसेंस, वेबसाइट,
ठीक है, जितने भी गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क है उन पे भी हमें दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए सर्च ऐड। अब आप देखें ना, अभी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, 100 लोग हैं ट्रेनिंग में, तो आप में से कितने लोग हैं जो अगर कुछ बाय करना हो सर्विस या प्रोडक्ट, तो डिस्प्ले वाली साइट्स पे जाके, जो डिस्प्ले नेटवर्क है वहां पे जाके आप सर्च करते हैं? कितने आप में से? नहीं करते ना? तो अगर आप लोग नहीं करते तो शुरू में हमें यहाँ पे ऐड नहीं दिखानी चाहिए। शुरू में हमें यहाँ पे ऐड नहीं दिखानी चाहिए। हम अपना बजट क्यों उधर लगाएं क्लाइंट का? तो क्या हमें गूगल सर्च पार्टनर्स पे भी ऐड दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए शुरू में? चले जी, इस पे भी नहीं दिखाते। अब हमारी ऐड कहीं चलेगी या नहीं चलेगी? हमने सब कुछ अनसेलेक्ट कर दिए, रोटी खानी फिर वो कहीं अब ऐड आपकी कहाँ चलेगी? बोलो पूछो कौन सा लेना है, स्टैंडर्ड लाओ तो बोल के दियो। ओदी बात कर रही कुछ है ना, कह रहे हमारी नहीं तो चलेगी। जान नहीं। चलेगी ऐड सिर्फ गूगल के सर्च नेटवर्क पे चलेगी, बाकी कहीं नहीं चलेगी। ठीक है, गूगल के जो अपने सर्च नेटवर्क पे हैं वहां पे ऐड चलेगी। देखिए, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आप कैसे बेहतर टारगेटिंग कर सकते हैं कैंपेन की। पहले आपको ये सारा मैकेनिज्म समझने की जरूरत थी। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है, सर्च नेटवर्क क्या होता है, गूगल के पार्टनर साइट्स क्या हैं, ठीक है, फिर ही आप बेहतर टारगेटिंग कर सकते हैं। मैंने बार रेमू लिखना नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लोकेशन टारगेटिंग, एडवांस लोकेशन टारगेटिंग। ये है जी लोकेशन टारगेटिंग। इसमें जी अरीबा इसमें लिखा है, अगर मैं पार्टनर सर्च नेटवर्क को भी दिखाना चाहता हूं तो मुझे टिक करना चाहिए। अगर मैं पार्टनर सर्च पर नहीं दिखाना चाहता तो मैं अनसेलेक्ट कर दूं। ठीक है, क्लियर है ना? अब हमारी सिर्फ ऐड चलेगी गूगल के जो अपने सर्च नेटवर्क है, गूगल मैप, गूगल प्ले, गूगल की सारी डोमेन्स। और रोटी लेनी है? कॉस्ट पर एक्विजिशन बोलते हैं, ठीक है, सीपीए को, कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब वो कह रहा है कि शो योर एड्स इन मोर प्लेसेस एंड गेट मोर कन्वर्जन एट अ सिमिलर कॉस्ट पर एक्शन, कि जितना आपको मिलेगा उससे मिलता जुलता ही आपको हम कन्वर्जन ला देंगे। और यूज करो डिस्प्ले एक्सपेंशन, इसको एक्सपैंड कर दो, इसको यूज करो। लेकिन हम इसकी रिकमेंडेशन नहीं लेंगे, हम अपने तरीके से ऐड को ऑप्टिमाइज करेंगे। शुरू में क्लाइंट का जहां पे टारगेट ऑडियंस है वहां पे ऐड दिखा के, टारगेटेड ऐड थोड़े पैसों में ज्यादा कन्वर्जन ला के उसको ऑप्टिमाइज करके फिर आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्प्ले पे भी दिखा देंगे। जब हमारे पास 50 कन्वर्जन आ जाएंगी, 50 ऑर्डर्स आ जाएंगे, फिर हम उसको मैनुअल बिडिंग से ऑटोमेटेड बिडिंग में ले जाएंगे। फिर चाहे हम पार्टनर साइट्स पे भी दिखाएं, डिस्प्ले पे भी दिखाएं, डजंट मैटर। हमने कहना है कि हमें इतने पैसे लगाने हैं, इतनी तुम हमें सेल ला के दे दो। नेक्स्ट है लोकेशंस। ठीक है जी, ऑल कंट्रीज
टारगेटेड कंट्री जैसे आईपी ने उठाया कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान यहाँ पे आ गया। दूसरी लोकेशन डालनी है तो यहाँ पे हम सिटीज भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें जितने मर्जी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। एडवांस सर्च पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं बल्क में भी ऐड कर सकता हूँ। लोकेशन कोई फाइंड करनी है जैसे कराची, लाहौर, मल्टीपल सिटीज ऐड करने तो आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास रेडियस टारगेटिंग है। यहाँ पे प्लेस क्लॉक टावर मैं लिखता हूँ। अगर आपने लोकल ऐड चलानी है, क्लॉक टावर फैसलाबाद, फेमस प्लेस को यहाँ पे सर्च करें, इसको टारगेट करें। ये पिन मोड है, इसको उठाएं, उठा के ठीक है जूम करना तो जूम कर लें। ये 20 माइल दिखा रहा है अभी, पहले इसको ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। मैं तो तेरे नाल जिन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਲਾਇਆ ਆਲਮੋਸਟ। ठीक है, इसको नेविगेट करके यहाँ पे आप पिन ड्रॉप कर सकते हैं। ਸਾਲਨ ਤੇ ਆ ਲੈ ਵੇਖਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਲੈ ਲੈ। इस तरह से 2 माइल अराउंड ये वाली लोकेशन है, उसकी रेडियस टारगेटिंग करके। तो लोकल एड्स के लिए आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी के लिए हम इसको पाकिस्तान रहने देते हैं और यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, इसमें अब पहले वाले में जो लोग वहाँ पे रहते हैं मौजूद हैं और जो जिनका इंटरेस्ट है उनको टारगेट करेगा। ठीक है, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेट। अब मैं पाकिस्तान सिलेक्टेड किया है, अब वो किन किन को ऐड दिखाएगा। जी ट्रेनिस, ये ऐड जो मैंने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया है जो वहां रहते हैं उनको दिखाएगा। अच्छा जी, तनवीर ने कहा जी जो वहां रहते हैं उनको दिखाएगा और जो वहां आते जाते हैं उनको दिखाएगा। ठीक है, पाकिस्तान को ही दिखाएगा और जो पाकिस्तान में उस कीवर्ड्स को सर्च करेंगे। अब्दुल्ला इसको जरा एलैबोरेट करें। पाकिस्तान के लोगों को जिनका इंटरेस्ट होगा, ठीक है जी, पाकिस्तान के जो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट होगा उनको दिखाएगा। उन लोगों को जो इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में इंटरेस्टेड कौन लोग हो सकते हैं, इनको एलैबोरेट करते हैं सुंदर से इख्तिसार। लाइक कोई एग्जांपल दे के मुझे बता दें। अब्दुल्ला, हफीजा, आप भी कोई एग्जांपल दे दें। जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जीन्स नहीं। अच्छा, ये अगर कोई यूके में बैठ के भी सर्च करेगा तो उसको भी ऐड नजर आएगी। कोई यूएसए में बैठ के सर्च करेगा जिसका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, तो अगर वो यूएसए में बैठ के सर्च करेगा उसको भी ऐड नजर आएगी। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में। तो अगर हम पूरी दुनिया में वो प्रोडक्ट या सर्विस दे नहीं रहे तो क्या हमें पूरी दुनिया में ऐड दिखानी चाहिए?
देखे ना, कोई यूएसए से बैठ के क्लिक करे आपकी ऐड पे तो कॉस्ट तो पड़ेगी। इस बिजनेस सही रहेगा, बताएं इस बिजनेस मॉडल में पहला ऑप्शन सही रहेगा? क्या करते हो? ट्रैवल एजेंसी के लिए सही रहेगा, ठीक है। रियल स्टेट के लिए सही रहेगा, ये भी ठीक है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के लिए आपने पहले बिजनेस मॉडल देखना है क्लाइंट का, कि मुझे पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए या दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। अब दूसरे ऑप्शन में क्या है? पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशंस। ठीक है, जो लोग वहां रहते हैं, जो लोग आते जाते रहते हैं उस लोकेशन में पाकिस्तान में, उनको दिखाए। ठीक है, तो आपने पहले अपना बिजनेस मॉडल देखना है, उसकी टारगेटेड ऑडियंस देखनी है कौन है, उसके अकॉर्डिंगली आपने ये पहला या दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्लियर है सबको? ना मारो। देखिए ना, प्रॉपर्टी की एग्जांपल दे देता हूँ ज़ियाउर रहमान, कि मैं इस्लामाबाद में एक टाउन है उसकी ऐड चला रहा हूँ। क्या अब मुझे ये वाला सिलेक्ट करना चाहिए कि ये वाला सूटेबल रहेगा? बताएं ज़ियाउर रहमान। फर्स्ट वाला है ना, कि अगर ये देखे ना, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस्लामाबाद। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं, मेरा जो एड ग्रुप में मैंने कीवर्ड डाला है, बाय प्लॉट इन इस्लामाबाद। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है, इस पे मैं ऐड चला रहा हूँ। अच्छा, अब बताएं कि जो यूके में पैसे कमा रहा है, सऊदी अरेबिया में पैसे कमा रहा है, और वो इस्लामाबाद का बासी है और उसने इन्वेस्टमेंट भी करनी है कमा के, उसने क्या करना है? वो उधर बैठ के सर्च करेगा ना कि मैंने प्लॉट खरीदना है। तो फिर तो अब क्या पीछे उसको हम जाके ऐड बाबा दिखानी करोगे ना चाहिए या तो। नहीं दिखानी चाहिए? जी ज़ियाउर रहमान, हाँ जी, सही किया। जाओ, मैं दिखानी डांटो चाहिए तो ना। मन डांटा जाओ। तो हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट वाला, सिंपल। अगर यूके में सर्च कर रहा है, यूएसए में सर्च कर रहा है, अच्छा कहता ना, है कि जाओ अल्लाह के आपके साथ जाके टारगेटेड पैर देखो। लोकेशन में उसका इंटरेस्ट है। रोटी फिनिश हो गया? और इस्लामाबाद लेनी वो है? कीवर्ड में लिख रहा है, बाय और प्लॉट इन लेनी है कि इस्लामाबाद नहीं? वो लिख रहा है। क्यों? ठीक है, उसने इंटरेस्ट शो किया है। गूगल को कैसे पता, सिग्नल पता चलेगा कि ये यूएसए में बैठ के प्लॉट सर्च कर रहा है इस्लामाबाद के लिए, और उसकी क्यूरी में इस्लामाबाद का वर्ड आया है, यहाँ से उसको पता चलेगा कि इसका इंटरेस्ट है। वो फिर सर्च टर्म को मैच करेगा इस ऐड के साथ, इस ऐड को ट्रिगर कर देगा। क्लियर है धूप सबको? निकलने लगी है। हाँ। गैस की तेज होने लगी। लाइक मैं ई कॉमर्स स्टोर चला रहा हूँ, दूसरे की ऑप्शन की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ई कॉमर्स स्टोर चला रहा हूँ, तो मैं जो वहाँ पे रहते हैं, जो आते हैं, उनको मैं ऐड दिखाऊंगा, क्योंकि मैं प्रोडक्ट बाहर किसी कंट्री में नहीं डिलीवर कर सकता, ना मेरे पास वो सर्विसेज है, तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा। क्लियर है सबको?
अच्छा ट्रेनिंग्स कल मैं देख रहा था लिंक के स्क्रीनशॉट जिन्होंने प्रोवाइड किए हैं, मोहम्मद हामिद, मोहम्मद हामिद ने जो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया है, ठीक है, मोहम्मद हामिद का पेंडिंग है, क्लास में है अभी वो? जी मोहम्मद हामिद, जी हामिद आपको आवाज आ रही मेरी? जी मोहम्मद हामिद, अबूजर तारिक, इनका भी पेंडिंग है, और अफशान फरूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपने जो स्क्रीनशॉट दिया है मुझे, वो सेम ही है, दो आपने स्क्रीनशॉट भेजे ना, वो सेम ही थे। सर मैंने एक में ना अपना पूरा टाइटल भेजा था, माइट भी गलती हो गई उसमें, अकाउंट डिटेल है में, और मेरा जो नाम है वो भेजा था। अच्छा, आप ना जो कोरियर से पेमेंट्स आई है ना आपको, जी जी जब एसएमएस आता है ना, कोरियर से पेमेंट्स आती हैं या बैंक में आती हैं, अच्छा उसकी वो शेयर स्टेटमेंट, करूँ? हाँ वो शेयर करें विद डेट, ठीक है। और आपका जो बिजनेस कौन सा है आपका? सर हैंडलिंग रिसोर्सेज का है, अनस्टिच। अच्छा हाँ अनस्टिच है, तो इसकी अगर आप कोई साइट बनी हुई है उसका आप भेज दें नाम वगैरह, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दें। फेसबुक पेज है तो उसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके ना वो भेज दें, और जो पेमेंट्स आपको ये रिसीव हुई हैं ये आप भेज दें मुझे ना, स्टेटमेंट में भेज दें या मुझे मैसेज कर दें, क्योंकि फॉर्म तो आपने जो फिल किया है ना उसमें ये वाला सबमिट किया, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है सर, ठीक मैं है, आपको जो बैंक की जो हाँ जिसमें पेमेंट रिसीव हुई है विद डेट वो आप भेजें। ठीक है सर, चलो आपको फेसबुक पे फेसबुक से डायरेक्ट क्लाइंट्स के उसमें अगर आप इन्हें कह दें कि साथ मुझे प्रोवाइड कर दें तो हमारे लिए वेरीफाई करना इजी हो जाएगा। हेलो कस्टमर चैट, जी जी, कस्टमर चैट जो डायरेक्ट ऑर्डर्स जिस तरह इनको रिसीव हुई है ना पेमेंट्स किसी प्लेटफॉर्म के अलावा, तो कस्टमर के साथ कोई चैट तो हुई होगी जहाँ पे इन्होंने ऑर्डर वगैरह बुक किया और उसे सेंड किए, तो वो कस्टमर चैट में लगा दें, साथ पैसों वाले प्रूफ लगा दें, वो हम वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। जी ठीक है। अच्छा सर, मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको जो कस्टमर्स के साथ आपने चैट की है, कस्टमर्स के साथ जो चैट की है आपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक के पेज पे? सर मेरे लिए ना चैट प्रोवाइड करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चैट्स होती हैं। मैं आपको बैंक स्लिप प्रोवाइड कर दूंगी, वो आसान होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर व्हाट्सएप के थ्रू मैं करती हूँ, कुछ इंस्टाग्राम से। चलें ठीक है सर, एक दो चैट हो जाएंगी, वो भी होता है। हाँ वो कर दें, चलो ठीक।
हो जाता। बहुत शुक्रिया। ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਰਿਕਾर्डिंग करके अपना यूट्यूब पे चला लेंगे। हम कहीं सुन मोहम्मद हामिद का पेंडिंग है और माहम फसी ब्लूटूथ ना सुनते हैं और ना रिकॉर्डिंग नहीं होंगी। इन्ने आवाज रिकॉर्ड हो जाता स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिस्टम की आवाज ने ना रिकॉर्ड करता है जूम दी। चले मैं कुछ के हैं वो मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। आवाज रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा देख लेते हैं किसी ने अगर सबमिट किए हैं। नाले साडे भी हो रही